नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल विपन टेक्निकल ट्रेडिंग में। दोस्तों, आज आपके लिए मैं बहुत ही बढ़िया एक ऐसी एसआईपी की स्ट्रैटेजी लेकर आया हूं जिससे आप 5,000 रुपये की मंथली एसआईपी करके करोड़पति बन सकते हैं। तो दोस्तों, ये सारी टेक्निक होती है कैसे हम पैसे से पैसा कमाना सीखें। दोस्तों, पैसे के साथ ही लोग पैसा कमाना सीखते हैं। एक तो हम काम कर रहे होते हैं, जितनी हमारी सैलरी होती है, जो भी बिजनेस जो भी कुछ काम करते हैं, और दूसरा हमारा जो पैसा होता है वो हमारे लिए काम करता है। तो पैसे को 10 लाख से अगर मान ला एक 10 लाख के पैकेज के ऊपर आपको मंथली 30-40 हज़ार की अगर इनकम होती है, तो इस तरह से जितने जितने 10 लाख के पैकेज होंगे उतने ही वो आपके लिए एक इनकम के सोर्सेज होंगे। एग्जांपल के लिए ऐसे बात करें, जैसे हमारी इन्वेस्टमेंट होती है, तो उसी तरह से जितना आपके पास पैसा होगा, पैसा के दो तरीके हैं। एक तो इमीडिएटली आपके पास एक साथ ही पैसा इकट्ठा पड़ा हुआ, तो आप उसमें उसको इन्वेस्ट करके वो आपके लिए पैसा और बनाएगा, तो आपका पैसे से पैसा बनेगा। दूसरा ये होता है कि आपके पास अभी तो पैसा है नहीं है, एक साथ पैसा इन्वेस्ट करने के लिए नहीं है, तो फिर भी आप करोड़पति बन सकते हैं। वो कैसे बन सकते हैं? वो हम बनते हैं धीरे धीरे, जितनी हम अपनी सैलरी से थोड़ी सी सेविंग करते हैं, पैसा बचाते हैं, सारे एक्सपेंस करने के बाद वो पैसे को हम इन्वेस्ट करेंगे। तो नॉर्मली हम एसआईपी के साथ हम इन्वेस्ट, तो आप ये देख रहे हो थंबनेल में, जैसे हमने लिखा कि 5,000 की एसआईपी से करोड़पति बने और कैसे पैसे से पैसा कमाना सीखें। तो पैसे से पैसा कमाना हम आज इस वीडियो में आपको सिखाएंगे। तो दोस्तों, वीडियो के एंड तक बने रहना, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप करके ना देखना। तो पूरा हम एग्जांपल के साथ सारे समझेंगे, पूरा कैलकुलेशन के साथ समझेंगे, तो कैसे आपका 5,000 रुपये की एसआईपी करके 1 करोड़ रुपया आप करोड़पति बन जाएंगे। तो वीडियो को कैसे निवेश करें। दोस्तों, एसआईपी जो होता है ये म्यूचुअल फंड होता है। एसआईपी में जो हम पैसा इन्वेस्ट करते हैं वो हमारा म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट होता है। तो म्यूचुअल फंड क्या होता है, अगर आपको उसके बारे में नहीं, मैं ब्रीफली आपको बता देता हूँ। म्यूचुअल फंड होता है बहुत सारी कंपनियां का एक एएमसी कंपनी होती है, उसमें म्यूचुअल फंड में बहुत सारी कंपनियां मिलाकर म्यूचुअल फंड बनता है। तो म्यूचुअल फंड के जो म्यूचुअल फंड मैनेजर होते हैं वो उसको मैनेज करते हैं। तो वो अपने हिसाब, उनको पता होता है, अभी वो बहुत एक्सपर्ट होते हैं, अभी कौन सी कंपनी में कौन से म्यूचुअल फंड में पैसा लगाना। तो म्यूचुअल फंड में एक ग्रुप में पैसा लगता है। तो जैसे वो म्यूचुअल फंड के एक्सपर्ट मैनेजर होते हैं, वो आपको आपका पैसा इन्वेस्ट करते रहते हैं। उनको पता है ये कंपनी अच्छी है, इसमें पैसा लगाना है, किस में निकालना है, वो सारा उन्हीं का काम रहता है। हमने तो अपना मंथली, जैसे हम मिनिमम 100 रुपये से भी स्टार्ट कर सकते हैं, 100 से लेकर मैक्सिमम आप जितना मर्जी मंथली करते हैं। तो एसआईपी में हम पैसा ऐसे इन्वेस्ट करते हैं, मान लीजिए कि कोई मंथ की हमने एक डेट इन्वेस्ट करने के लिए एक डेट फिक्स कर ली, मान लीजिए 1 तारीख कर ली या 2 तारीख, उस मंथ में आपके जो ऑटो डेबिट लग जाएगा, आपके जो अकाउंट से 5,000 रुपया हर मंथ वो निकल जाएगा। तो वो एएमसी कंपनी को चला जाएगा, वो इन्वेस्ट करेगी। तो उसके बाद आप जैसे जो अलग अलग ब्रोकरेज हैं, जैसे ग्रो ऐप है, पेटीएम मनी है, और भी बहुत सारे हैं, वहाँ से भी आ करोगे तो आपका सीधा आप बैंक में जाकर भी लगा सकते हो। तो वो आपके अकाउंट में उसके यूनिट्स आ जाएंगे। जब हम एसआईपी बाई करते हैं, उसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो उसके जो एक एनएवी का प्राइस सेट होता है। मान लीजिए कि किसी म्यूचुअल फंड में 100 कंपनी है, तो 100 कंपनी की सारी जो नेट एसेट वैल्यू बनती है उसको बोलते हैं एनएवी। एनएवी जब भी म्यूचुअल फंड कोई भी स्टार्ट होता है तो वो 10 रुपये उसका प्राइस होता है, 10 से स्टार्ट होता है। तो मान लीजिए आज अब जब किसी में एसआईपी लगा रहे हो किसी म्यूचुअल फंड में, तो उसका एनआईवी 500 रुपये है। तो आप ये देखिए, वो 10 रुपये से स्टार्ट होकर आज 500 पे आ गया, चाहे उसको कितने साल लगे, ये बात की बात है, वे एग्जाम्पल के लिए हम समझ रहे हैं। तो इससे करके धीरे धीरे वो आपका मंथली पैसा जाता रहेगा। तो एसआईपी में दोस्तों, अगर आप लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करोगे, लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करने के लिए आपका पैसा बनेगा। अगर आप शॉर्ट टर्म सोचोगे, 1-2 महीने आपने पैसे लगाए, कई बार होता है जो नए लोग होते हैं जिनको समझ नहीं होती, वो अपना 1 महीने का 5,000 गया, तो देखते हैं इसमें तो 200 रुपये कम हो गया या 200 रुपये बढ़ गया, तो उनको लगेगा। तो ये धीरे धीरे दोस्तों, अगर मार्केट नीचे रहेगी, अगर पहले 1-2 साल में मार्केट अगर करेक्शन में रहेगी, उसी प्राइस के ऊपर ही रहेगी जिसमें आपने फर्स्ट इंस्टॉलमेंट आपकी एसआईपी गई है, तो 2 साल या 3 साल तक अगर एवरेज उसी की आज प्राइस रहेगी, तो आने वाले सालों में आपकी ग्रोथ बहुत ज़्यादा रिटर्न बनेगी। वो कैसे, वो भी मैं आपको छोटा सा एक एग्जाम्पल के साथ समझाऊँगा, पूरा उसकी कैलकुलेशन के साथ। तो वीडियो में बने रहे। जैसे हम मंथली उसको कर दें, तो जैसे ये
SIP का होता है सिस्टमेटिकल इन्वेस्टमेंट प्लान, जहाँ SIP भी इसको बोल देते हैं। तो इस तरह से हमारा पैसा मार्केट में लग जाता है, हम दे देते हैं, तो धीरे धीरे करके हमारा पैसा ऐसे ग्रो होता रहता है। तो ये पैसा जैसे हमारा 1 मंथ 2 मंथ ऐसे धीरे धीरे कटता जाता है, तो हमारा पैसा ऐसे ग्रो करता है। तो कैसे हमारा 1 करोड़ रुपया बनेगा 5,000 की SIP से, वो पूरा का पूरा हम कैलकुलेशन के साथ समझेंगे। फॉर एग्जांपल, जैसे मान लीजिए कि एक छोटी एग्जांपल के साथ मैं आपको समझाता हूँ। मान लीजिए आपने 1,000 रुपये की SIP की 1,000 रुपया इन्वेस्ट किया, तो उसका जो NAV है, ये आप देख रहे हैं यहाँ पर लिखा है ये NAV यूनिट का प्राइस है 20 रुपये। तो आपको 1,000 में कितने मिल जाएंगे? 50 यूनिट्स आपको मिल जाएंगे। ठीक है, ये हो गया। तो नेक्स्ट, अगर इसके ऊपर NAV के प्राइस बढ़ जाता है, तो जैसे आप ऐसे करोगे, जैसे मार्केट ग्रो करेगी, ये मार्केट नीचे भी आ सकती है। आपने जो 20 रुपये का NAV बाई किया, जो 18 भी आ सकता है, 15 भी आ सकता है। तो पहले सालों में अगर आपका वो पैसे, जैसे मार्केट नीचे, आपकी इन्वेस्टमेंट की वो जैसे डेट आएगी, अगर मार्केट नीचे रहेगी, तो आपकी जो यूनिट की जो, जैसे मान अभी यहीं पे मैं आपको समझा देता हूँ, जैसे आप इसमें यहाँ समझिए। मान लीजिए जैसे आपने ये 20 रुपये का प्राइस है यूनिट का, तो आपको 50 यूनिट मिल गए। तो मान लीजिए अगर फिर नेक्स्ट मंथ जब आपका 1,000 रुपया इन्वेस्ट होगा, तो आप इसका प्राइस मान लीजिए कि 15 रुपये रह जाएगा। तो फिर आपके यूनिट के जो वो आपके यूनिट और बढ़ जाएंगे, 5 लगभग ये आपके 10-15 यूनिट और बढ़ जाएंगे। आपके ये लगभग 80-90 यूनिट आ जाएंगे। तो इस तरह से आपके यूनिट की एवरेज बढ़ती जाएगी। तो धीरे धीरे करते जैसे मार्केट ऊपर जाएगी, तो फिर आपका प्रॉफिट बढ़ता जाएगा। आज जैसे मान लीजिए कि आपने 20 का यूनिट बाई किया, तो अब मान लीजिए 20 का यूनिट 10 रुपये बढ़ के, अभी आगे मैं आपको बताता हूँ। मान लो ये 20 का बढ़ के जैसे ग्रो की मार्केट, मान लीजिए 35 का हो गया, तो आपका कितना यूनिट का प्राइस बढ़ गया? 15। तो आपके पास कितने थे? 50। तो आपका जो 1,000 वो कितना होगा? 1,1750 रुपये। 750 रुपये का आपका प्रॉफिट हो गया। यहाँ से 15 रुपये का प्रॉफिट हुआ। 15 रुपये का जब प्रॉफिट होगा, तो आपके पास थे 50। 20 का आपने बाई किया, अब 35 का हो गया, तो 15 आपका प्रॉफिट हो गया। तो 50 आपके पास यूनिट, तो आपका तो 750 प्रॉफिट हुआ ना। तो इसी बात को अब बड़ा सोचिए। जैसे आप 1 मंथ में आपने बाई 20 के यूनिट लिए, नेक्स्ट मंथ फिर आप वही प्राइस पे रहे थे। ऐसे करते करते 1 साल तक हम रोड फिगर अगर बोले, मान ली कि 1 साल में 12 महीने हो गए, तो 12 इसको 50 के साथ करेंगे, 600 यूनिट आपके पास आ जाएगा, है नहीं? हम आपके पास आ जाएगा बस 600 यूनिट 1 साल में। तो मान लीजिए 600 यूनिट का ही एवरेज जब 1 मंथ में SIP का जो यूनिट का जो म्यूचुअल फंड का NAV का प्राइस है, वो हर रात को 9 बजे सेटल होता है। सारा दिन वो ऊपर नीचे आपको नहीं दिखेगा, वो रात को सेट होगा जब मार्केट क्लोज होती है 3-3:30 बजे। उसके बाद सारा सेटिंग करने के बाद रात को ये 9:30 बजे के बड़ी इसका रेट सेट होगा। तो 1 दिन 2 दिन ये ऊपर नीचे होता रहेगा, आप देख रहे हैं। लेकिन जिस दिन आपकी SIP की डेट आएगी, जो इसमें आपका पैसा इन्वेस्ट होना, उस दिन अगर ये प्राइस नीचे आ गया, तो उससे रेट के ऊपर आपको मिलेगा। कहने का मतलब कि मान लीजिए कि ऐसे करते करते आपको 1 साल तक आपके पास यूनिट कितने हो गए? 600। अब यहाँ से जैसे यहाँ पे 15 रुपये बढ़ा, तो जब ये 15 रुपये अब तब बढ़ेगा, तो आपके पास 600 की क्वांटिटी होगी 600 की। तो जब ये 15 रुपये बढ़ेगा, तो कितना आपका प्रॉफिट होगा? 9,000 रुपया। तो 1 साल में आपका फिर 9,000 रुपया प्रॉफिट हो जाएगा। तो आपका गया कितना होगा? 60,000। तो इस तरह से आपकी, तो ये हमने 1 साल की मोटी मोटी सी कैलकुलेशन ली है। आगे हम इसको समझेंगे कैसे हमारा पैसा ऐसे ग्रो करता है। और एग्जांपल भी आगे मैं आपको बताता हूँ। इस तरह से ये मार्केट के ऊपर डिपेंड करता है। ये नहीं कि मार्केट ऊपर जाएगी तो मार्केट नीचे भी आ सकती है। जैसे हम कोविड की बात करें 2020 में, तो वहाँ पे मार्केट सारे शेयर नीचे आए थे, तो म्यूचुअल फंड भी जो वो भी नीचे आए थे। जिन लोगों का SIP में पैसा था वो भी नीचे आया था। तो मान लीजिए कि उस वक्त किसी ने जो पहले इन्वेस्ट किया हुआ या उस टाइम पे इन्वेस्ट किया, तो उस वक्त मान लीजिए कि मैं पूरा आगे बताऊंगा चार्ट के ऊपर कि पेशेंस के साथ, अगर जब आपने ऐसे कैसे करके किसी भी तरह से मार्केट ऊपर गई नीचे गई, आप रेगुलर डिसिप्लिन के साथ एवरी मंथ SIP आपकी जाती रहेगी। तो 1 साल के बाद आप देखना, अगर 1 साल बाद आपका एवरेज पे ही रहेगा प्राइस। मान लीजिए कि जैसे एक फिर मैं एग्जांपल के साथ आपको बताता हूँ। मान लीजिए कि आपने 5,000 रुपये की SIP की,
एक सेकेंड, आपने की 5,000 रुपये की SIP, तो 5,000 की जब हम SIP करते हैं तो हमारा साल का कितना जाता है, इंटू 12, 60,000। ठीक है, तो 60,000 रुपया हमारा इन्वेस्ट हो गया एक साल में। तो अगर एक साल के बाद आपका 60 का 60 ही रहे तो बहुत सारे लोग क्या करेंगे, ये कहेंगे कि हमारा मार्केट में हमने बैंक में FD RD कराई होती 5,000 की तो हमें 7% मिल जाना था, तो हमारा लगभग 600-700-800 रुपया बढ़ जाना था, 600-700 से भी कम बढ़ जाना था। लेकिन यहाँ तो हमारा बराबर ही रहा, कोई बढ़ा ही नहीं। हो सकता है जी आपका 60,000 से 2,500, 700 या 1,000 कम हो जाए। तो जब ये 1,000, 5,000, अगर 5,000 कम होगा, जितना आपका पहले साल में कम होगा, तो आने वाले टाइम में उतनी आपकी रिटर्न और बढ़ेगी। इस बात को अगर जो मतलब के समझ आएगा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में, वही SIP में पैसा बनाएगा। अदरवाइज इस वक्त जब मान लें 60,000 गया तो 60 का किसी का 2,000 बढ़ के 62,000 हो गया, तो उसको लगेगा बढ़ गया। ठीक है, अच्छी बात है, हो सकता है मार्केट वहाँ से और ऊपर जाए, नीचे आए ना। तो ये भी, अगर मार्केट थोड़ी करेक्शन में आ जाती है, जैसे कोविड जैसे आया था, तब बहुत सारी मार्केट नीचे आ गई थी, उस टाइम पे जिनके SIP चल रहे थे 2-3 महीने में लोगों ने लमसम में भी पैसा बीच में डाल दिया, तो अच्छी एवरेज उनकी बन गई। मेरे कहने का मतलब है SIP से एवरेज बनती रहती है। एक मंथ मार्केट ऊपर जाएगी तो आपको यूनिट कम मिलेंगे, जैसे यूनिट का प्राइस बढ़ जाएगा तो आपने जितनी इन्वेस्टमेंट की वो कम आएंगे यूनिट, अगर प्राइस नीचे आएगा तो आपकी क्वांटिटी बढ़ जाएगी। तो बड़ी और कम दोनों मिला के आपकी क्वांटिटी बढ़ती जाएगी, एवरेज बनती जाएगी। तो आपका प्राइस एवरेज जो NAV का मान लीजिए कि 50 रुपये आ गया, तो मार्केट में जब उसका 50 आ गया तो आपके पास 1,000 की क्वांटिटी होगी। ठीक है, आपके पास 1,000 की क्वांटिटी है और उसका प्राइस है 50। तो जैसे आपने इसको 70 पे बाई करना शुरू किया था, तो 70 से करते करते 50 पे आ गया, तो आपके पास 1,000 की क्वांटिटी आ गई। तो आपको उस वक्त थोड़ा सा आपका लॉस शो करेगा, लेकिन 2-3 महीने जैसे फिर से 70 पे आएगा, तो आपको उतना प्रॉफिट नहीं होगा जितना वैसे होना था। अब मतलब जो इतना पहले आपको प्रॉफिट होना, उससे कई गुना ज़्यादा प्रॉफिट होगा। क्यों? अगर आप पहले मंथ आपके पास क्वांटिटी थे 20, अब आपके पास क्वांटिटी होगी 1,000। अगर ये 10 रुपये भी ऊपर चढ़ेगा तो 10,000 रुपये का आपका प्रॉफिट होगा। तो लॉस जो नीचे आने के चांस वो कम हो जाएंगे, क्योंकि जब मार्केट 1 साल, 1.5 साल या 2 साल करेक्शन में बीच बीच देती रहती है। लेकिन SIP भी, आप किसी भी SIP के म्यूचुअल फंड को उठाकर देखोगे तो आज तक किसी ने डी ग्रोथ किया ही नहीं है। ये है कि रिटर्न किसी ने कम दी होगी, लेकिन डाउन अभी आज तक कोई बंदा आपको नहीं मिलेगा जो ये बोलेगा कि SIP में मेरा पैसा कम हो गया। तो इसको जो सही कैलकुलेशन के समझ के माइंड को अपने को सेट करके लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करता है, उसका प्रॉफिट होता है। जो रोज़ देखता 2 महीने गए, 4 महीने गए, अब मेरा कितना हुआ, कितना देख सकते हैं, देखने से कोई नहीं है, आपको पूरा पता होना चाहिए। लेकिन आपका जब माइंड सेट ये हो जाएगा कि इसको धीरे धीरे पैसा ग्रो करेगा, तो फिर आपका लॉन्ग टर्म पैसा बनेगा। तो जैसे हम एक नॉर्मली क्या होता है कि SIP में 12 से 15% की रिटर्न देती है। कोई भी जितने भी म्यूचुअल फंड है उसका पूरा हिस्ट्री आप निकालो। अभी मैं आपको कहूँ तो अभी यहाँ पे बता भी दूंगा, सारा लाइव दिखाऊंगा कि जितने भी म्यूचुअल फंड उन्होंने अब तक का कितना, जो दोस्तों पास्ट में किसी म्यूचुअल फंड ने कितनी रिटर्न दी, हम उसी के बिहाफ के आगे एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं। तो जिस म्यूचुअल फंड ने पहला अच्छा पैसा बना कर दिया, तो कोई ऐसा फंड अभी तक है ही नहीं जिसने कम पैसा बना कर दिया हो। जितनी हमें बैंक में रिटर्न आती उससे ज़्यादा ही आया पैसा, वो भी आपके। तो नॉर्मली हम SIP की बात करें तो 12 से 15%, और बहुत सारे म्यूचुअल फंड ये भी जिन्होंने 25%, 27% की रिटर्न भी दी है। तो हम आज 15% की एवरेज के साथ ही अगर हम इसको कैलकुलेट करके देखें तो हमारा 5,000 के इन्वेस्टमेंट करके 1 करोड़ रुपया कैसे बनेगा, ये इसके हिसाब से मैं आपको बताऊंगा। लेकिन दूसरी कैलकुलेशन के साथ ये भी बताऊंगा कि ये जो हमने इतने साल लिए, आगे ये देखिए, और ये सारा होता है कंपाउंडिंग से। जो हमारा कंपाउंडिंग का मतलब कि चक्कर चलता है, जो हमारा इंटरेस्ट होता है उसके ऊपर ऐसे ऐसे बढ़ता जाता है। एवरेज कंपाउंडिंग जो इंटरेस्ट है उसके ऊपर, जब मान ली कि 1 साल की हमारी एवरेज रिटर्न आई 15%, उसके बाद फिर आ गई 18%, फिर आ गई 10%, ऐसे सारी करके जो एवरेज आती है वो 15% की कंपाउंडिंग अगर हम करें तो फिर भी हमारा 1 करोड़ रुपया बनेगा। वो कैसे बनेगा वो मैं आपको बता। ये फंड देखिए, इसने आपको 1 करोड़ रुपया बना कर दिया, क्वांट स्मॉल कैप फंड। स्मॉल कैप फंड का ये क्वांट स्मॉल कैप, इसने देखिए कितनी रिटर्न दी है, 17% की।
हमने 15 ली, इसने 17 दी है, कम दी है। क्यों? ये 21 ईयर का, अगर 21 साल आप 5-5 हज़ार रुपये इन्वेस्ट करते रहेंगे तो आपका जाएगा 12,60,000 रुपया, तो आपका बनेगा 1,01,00,000 रुपया। तो 1 करोड़ आपका बन जाएगा कितने? 21 सालों में। तो अगर इसी चीज़ को आप कैलकुलेट करके देखिए, अगर आप 5 का आप चाहते 21, आप ये तो इस तरह से कैलकुलेशन हमने की, इसने जो 17% की रिटर्न दी है। हम और भी आपको मैं फंड बताऊंगा, अगर आप इसको 5 की जगह अपने हिसाब से 6,000 कर लो, 10,000 कर लो, तो ये टाइम पीरियड आप कम कर दोगे। जैसे आप 10, इधर आप 10,000 कर दो, इधर आप 10 इसके आधे 10 साल कर दोगे तो भी आपका करोड़ रुपया बन जाएगा। तो इस तरह से आप टाइम पीरियड और अपनी जो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू उसको बढ़ा दोगे तो आपके कम टाइम पीरियड में ही आप करोड़पति बन जाएंगे। इस तरह से आप इसकी कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो ये हमने सारा डाटा कहाँ से लिया? ये वो बात है, जैसे 21 साल पहले की हम बात करें 2003, तो 2003 में जिसने भी ये मतलब फंड स्टार्ट किया था उसमें इन्वेस्टमेंट की थी 5,000 की SIP। आज की डेट में 19/4 की बात करें तो उसका 1,01,00,000 रुपये बन जाता है। ये वो हम बात करें जो ऑलरेडी हो चुका। फ्यूचर में क्या हुआ उसको, इसी को देख के हम आगे, ये एक फंड की बात नहीं, अब दूसरे भी फंड में इंडिया, निपॉन इंडिया की अगर हम बात करें, हमने ये देखिए यहाँ ये 3 साल की रिटर्न बता रहा है 36.56, लगभग 37%। हम 5 साल की बात करें तो 5 साल में भी इसने 30% की रिटर्न दी है। 5 साल के बीच कैसे रिटर्न दी? यहाँ पे अगर हम देखें 2020 कहाँ पे आता है, 2020 यहाँ पे ये देखिए कितना इसका प्राइस था, 50 रुपये इसका NAV था। आज कितना हो गया? आज इतना हो गया 160 रुपये। तो इतना प्राइस, जहाँ पे कोविड के टाइम पे अगर हम बात करें तो ये कितना नीचे था, तो ये हम बात करें 19-20 की, तो यहाँ था ये 44 रुपये से फिर नीचे यहाँ पर आया था कितना, 14 रुपये ये नीचे आ गया था। कितने % ये गिरा था? उसके बाद जैसे फिर धीरे धीरे बढ़ता ही गया, यहाँ पे ये थोड़ा सा कंसोलिडेट हुआ था। तो इस तरह से आप देखो, तो हमने तो 5 साल का भी नहीं देखना, हमने 5 साल से ऊपर का देखना। तो हम इसको ऑल टाइम का अगर हम देखें तो इसने की 26.89%, लगभग 27% की इसने रिटर्न दी निपॉन इंडिया ने। ये एक कैलकुलेशन होगी। तो यहाँ पे 27% की हम अगर कैलकुलेशन के साथ करें, लेकिन हमने 27 नहीं लिया, हमने तो 17% लिया। 15% के साथ भी आप करके देखें। एक मैं और आपको कैलकुलेट, ये दोस्तों मैं पूरी आपको कंफर्मेशन दे रहा हूँ, यहाँ से मैंने आपको बताया। जो तो यहाँ अगर हम 5 की जगह हम यहाँ पे 10,000 कर देते हैं, तो 10,000 अगर हम कर देते हैं और टाइम पीरियड कम कर देंगे, तो जैसे हमने 21 साल लिया तो वो हमारा बना, अब हमारा अगर मान लीजिए कि हम यहाँ पे 10 साल का टाइम पीरियड कर देते हैं तो 10,000 रुपये कर देते हैं, तो तब हमारा कितना बनता है? ये तो इसमें ये सबसे पुराना यही एक फंड है, 21 साल पुराना, यही बता रहा है। अभी हम इसको थोड़ा वेट करते हैं, ये प्रोसेसिंग हो रहा है। तो हम हाँ, ये देखिए ये हमारा बन रहा है 10 साल में हमारा 50 लाख रुपए बन रहा है। तो हमने 10 की जगह हम 15 साल करते हैं, तो 15 साल में ही हमारा करोड़ रुपया बन सकता है। अभी हम देखते हैं सामने, आपके सामने लाइव कैलकुलेशन के साथ मैं आपको बता रहा हूँ। तो अभी थोड़ा प्रोसेस ले रहा है, जैसे ये आएगा आप देखना इसमें। तो ये देखिए 1,03,00,000, लगभग 1,02,82,000। तो इसने कितनी रिटर्न दी है? 21%। ये है DSP स्मॉल कैप। उसके बाद आता फ्रैंकलिन इंडिया, इसने 20% की दी, इसने 1 करोड़ बनाया। उसके बाद आता क्वांट स्मॉल, वही। अब इसकी जैसे हमने टाइम पीरियड कम कर दिया तो उसमें इसकी परसेंटेज कितनी आ गई? 20%। पहले 17 थी, अब हमने लंबे टाइम पीरियड में उसकी जो एवरेज होती है वो कम हो जाती है। तो हर फंड की ऐसे ही होती है। तो किसी ने कम दी, किसी ने तो इसने 20% दी। कोटक स्मॉल कैप की बात करें, इसने 19.75। तो लगभग ये ऊपर वाले जितने भी आप देख रहे हैं 1 2 3 4, लगभग 4 जो फंड है ये इन्होंने लगभग 1 करोड़ बनाया। कितनी? हमने 15 साल 10-10 हज़ार रुपये अगर हम SIP कर, हमने 5,000 की कैलकुलेशन लिया। फिर 5,000 जो कम से कम भी कोई छोटी की छोटी SIP भी करेगा तो भी उसका 20 साल में 1 करोड़ रुपया बन जाएगा। अगर आपके पास आप अब उसका मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 5 का 10, 10 का 15। तो जैसे आप वो करेंगे उसकी
अमाउंट कम कर बढ़ा देंगे एसआईपी की, तो उसका टाइम पीरियड आपका कम में ही आपका करोड़ रुपया बन जाएगा। तो इस तरह से आप खुद इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर हम सारे फंड की एवरेज देखें तो एवरेज कितनी आ रही, 19%। तो 19% की एवरेज आ रही है, किसी की 17%, किसी की 18%। जितने भी ये फंड है जिन्होंने 15 साल में पैसा बना कर दिया, तो एवरेज की आ रही 19%। अगर हम 19% वाला कोई फंड देखें, ये आ रहा है 19% का, ये वाला फंड भी आ रहा है कोटक स्माल 19.75। तो 92 लाख रुपए तो इसने भी कर दिया था। तो इस तरह से आप इसमें कैलकुलेट करके समझ सकते हैं। तो दोस्तों ये एक तरीका है आपका करोड़पति बनने का एसआईपी से। आप ये छोटी अमाउंट भी लगा सकते हैं, इसका मल्टीपल जितने भी आप बढ़ाते जाएंगे तो आपका ऐसे करोड़पति आप बन सकते हैं। तो उम्मीद है कि आपको ये मेरी इन्फॉर्मेटिव की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना। थैंक यू।